बड़ा हसीन है उनकी जुबान का जादू। आग लगाकर आज बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में बेखौफ बस्तियां लूटी हैं, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। यूपी विधानसभा में सीएम योगी का आज मॉनसून सत्र के दौरान कुछ ऐसा ही शायराना अंदाज देखने को मिला है। नमस्कार, पंजाब केसरी दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभा। यूपी विधानसभा सत्र के आखिरी दिन सीएम योगी नर्म और गर्म शायराना अंदाज में विपक्ष पर बरसते हुए नजर आए हैं। दरअसल सीएम योगी ने विजन डॉक्यूमेंट पर हुई चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के 187 विधायकों को शुक्रिया किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों की गंभीर और रोचक चर्चा दिखाती है कि जब आवश्यकता होती है तो सभी विधायक प्रदेश और देश के हित में मिलकर काम करते हैं। सीएम योगी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ नेता बातें तो बहारों की करते हैं, लेकिन अतीत में बस्तियां लूटी थी। उन्होंने सपा नेताओं के बयानों पर शायराना अंदाज में कटाक्ष किया और कहा कि डबल इंजन की सरकार में विकास तेजी से हो रहा है, जबकि पूर्व सरकार में अराजकता चरम पर थी। क्या कुछ सीएम योगी ने कहा, आपको सुनाते हैं। बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में चुन चुन करके बस्तियां लूटी, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। तो सीएम योगी ने आगे अपनी बात पूरी करते हुए कहा कि साल 2017 के बाद से यूपी में कानून का राज स्थापित हुआ है। पहले सरकारी योजनाओं में भेदभाव और भाई भतीजावाद था, लेकिन अब योजनाओं का लाभ सभी को बिना भेदभाव के दिया जा रहा है। यूपी की पहचान अब शांत और स्थिर प्रदेश के रूप में बनी हुई है। मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों के विजन डॉक्यूमेंट को सत्ता के लिए अधिक और विकास के लिए कम बताया। उन्होंने परिवारवादी राजनीति पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग सिर्फ अपने परिवार तक सीमित सोच रखते हैं, जो कि विकास में कहीं ना कहीं बाधा है। महोदय, इस पूरे विजन डॉक्यूमेंट पर जब हम चर्चा कर रहे थे तो मुझे दो तीन चीजें देखने को मिली। मैं अभी स्वागत करूंगा आप सबके प्रस्तावों का, और होना भी चाहिए। हर विधानसभा क्षेत्र में विकास होना चाहिए, हर जगह योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, बिना भेदभाव के गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, क्योंकि समावेशी और समग्र विकास की अवधारणा ही विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत की संकल्पना को साकार कर सकता है। लेकिन मैं उस विजन को देख रहा था जो विकास की कम, सत्ता की ज्यादा बात है। जो अपने स्वयं की बात कर रहा था। और मुझे आप लोगों की बातों से एक चीज लगी, जो लगी, जिसके बारे में चारवाक ने भी एक बात कही, यानी जो अपने तक केवल सीमित करता है, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। और ये स्थिति आप लोगों की है, यानी केवल अपने तक सीमित करना। आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसी का नमूना है। यही है। वहीं मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अब स्कूलों में बिजली, पानी और यूनिफॉर्म उपलब्ध है। पहले स्कूलों की हालात जर्जर थी और ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा था। सरकार ने 1,36,000 स्कूलों का कायाकल्प किया है और अब कोई भी सरकारी स्कूल बंद नहीं होगा। विकास अब बिना तुष्टीकरण के हो रहा है। सरकारी योजनाओं में भेदभाव, भाई भतीजावाद कल्चर यहां हावी हो चुका था। और महोदय, 2017 के बाद डबल इंजन की सरकार में कानून का राज स्थापित,
अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस, उद्योगों के लिए सुरक्षित वातावरण और निवेशकों का ड्रीम डेस्टिनेशन, जल थल नभ की बेहतरीन कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो से जुड़ा, किसानों के खातों में सीधे सहायता जाना, युवाओं के हाथों में कौशल और रोजगार, सरकारी नौकरी हो या लाभार्थी परक योजनाओं का क्रियान्वयन बिना भेदभाव और बिना तुष्टीकरण के, सबकी संतुष्टिकरण के। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह प्रदेश की दशा और दिशा दोनों को बदलने में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन की है। वहीं सीएम योगी ने साल 2047 तक यूपी के विकास का समय बताया है। सीएम योगी ने कहा कि साल 2017 से 2047 तक का समय यूपी के विकास का है। पीएम मोदी के विजन से प्रेरित होकर सभी वर्गों और क्षेत्रों से चर्चा कर विस्तृत रणनीति बनाई जाएगी, ऐसा सीएम योगी ने कहा। अपने भाषण के अंत में उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पर मजाकिया चुटकी लेते हुए कहा कि वो अपने विवेक से सही बोलते हैं, लेकिन दूसरों के प्रभाव में विषय से भटक जाते हैं। यहां पर सबसे पहले जो हमारे नेता प्रतिपक्ष तो काफी बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, वे बोलने का प्रयास करते हैं। जब अपने स्वयं के विवेक से बोलते हैं तो सही बात बोलते हैं, लेकिन जब दूसरों के द्वारा संचालित होने लगते हैं तो फिर थोड़ा कभी कभी उनको मुर्गा भी याद आने लगता है।